अब आता है इससे 240 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेटेड टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसमें फ्रॉड पकड़ में आता है तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्टेटमेंट बताता है। सबसे फ्रॉड इसका इस स्टैंडर्ड में फ्रॉड के साथ में एरर्स को भी लिया गया है। तो फ्रॉड का मीनिंग है इंटेंशनली मिस स्टेटमेंट और ओमिशन ऑफ अमाउंट। मिस स्टेटमेंट है गलत बात बता दी हमने, या फिर ओमिशन ऑफ फैक्ट, तो ओमिशन है छुपाया हो हमने, वो डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर डिस्क्लोज ही नहीं करा हो हमने। इंडिविजुअल ये कौन कौन कर सकता है, ये तो इंडिविजुअल पर्सन कर सकता है या फिर एम्प्लॉय कर सकता है, थर्ड पार्टी, यानी कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में वो कर सकता है, एम्प्लॉय जो काम करने वाला है वो कर सकता है, थर्ड पार्टी बाहरी आदमी भी कर सकता है। उसके बाद फिर आता है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, तो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल प्रिवेंशन डिटेक्शन। प्रिवेंशन यानी कि फ्रॉड नहीं हो इसलिए इसे काम कर ऐसी योजनाएं बनाए हो, या फिर डिटेक्शन फ्रॉड को यानी कि हो गया तो उसको समय पर डिटेक्ट करना ऑफ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसके बाद फ्रॉड के हम टाइप देखें तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करिए और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कर रहा हूँ, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो नहीं यूज़ करिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा, इंटेंशनली मी स्टेटमेंट ओमिशन अमाउंट, इंटेंशनली भी हो सकता है या फिर ओमिशन अमाउंट भी हो सकता है। मिस एप्रोप्रिएशन असेट यानी कि थीफ्ट कर लिया हमने, चोरी कर लिया असेट की, एम्फेसाइज में केस कर लिया हो, तो इसकी रिपोर्टिंग करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। उसके बाद फिर ऑडिटर क्या करेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इन रिलेशन टू फ्रॉड। अगर क्वेश्चन में अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इन रिलेशन टू फ्रॉड पूछा है तो सबसे पहले तो आई करेगा, आई करेगा। आई से होगा इंक्वायरी मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी में आप दोष चार्जेस गवर्नमेंट से करेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर करेगा और इवेल्यूशन और रिस्क फैक्टर करेगा। उसके बाद फिर रिस्पॉन्स कैसे देगा ऑडिटर, प्रोफेशनल स्क्रिप्टिशन से देगा, एक्सपीरियंस से देगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज से देगा, एमओ से मैनेजमेंट ओवर राइटिंग कंट्रोल इससे करेगा। उसके बाद फिर जो ऑडिटर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर में एक्ट डिटेरेंट बट नॉट रिस्पॉन्सिबल प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और एरर। डिटेरेंट के जैसा डिटेक्ट करने जैसे तो काम करेगा, पर प्रिवेंशन और जो डिटेक्शन है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड और एरर की के, और उसकी जो है वो सिर्फ मेन फोकस हो केसेस मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट हुए उसके ऊपर ही देखना है ऑडिटर को। तो रिस्पॉन्स असिस्ट जिसको कैसे रिस्पॉन्स करना है ये काम है ऑडिटर को। ऑडिटर को प्रोफेशनल स्क्रिप्टिशन रखना है अपने ऑडिट में, क्योंकि ये इसलिए है डिटेक्शन है क्योंकि लिमिटेशन ऑडिटर की बहुत सारी लिमिटेशन है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता प्रिवेंशन और डिटेक्शन के लिए। उसके बाद मैनेजमेंट चेक करना, तो जनरल एंट्री ईयर में जनरल एंट्री है उसको चेक करना, जनरल एंट्री उसकी भी अप्रोप्रिएटनेस चेक करना, जनरल एंट्री इंक्वायरी जो बना रहा है उससे इंक्वायरी करना और ऐसे 540 फॉलो करना। तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्रेस करना ओपिनियन आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री तो है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इन टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन द ड्यूटी इज टू फॉलो इन ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर की ओपिनियन जो फ्रेम करेगा उसमें फॉलो करना है ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन एविडेंस, जो एविडेंस है उसे ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर करना है। दैट विल प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, की उससे रीजनेबल एश्योरेंस मिले। ऑडिटर ऑल्सो सर्टिफाई हिमसेल्फ बाय फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर को सर्टिफाई हो जाए ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करके फ्रॉड और एरर बीच में है मटेरियल इम्पैक्ट, कि जो फ्रॉड और एरर है वो जो मटेरियल इम्पैक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये नॉट भी ऑकर नहीं हुए हो या मे एक्ट एज डिटेरेंट, उससे डिटेरेंट जैसा काम करना। ये शुड नॉट ऑल्सो बी अंडरस्टैंड द ऑडिट इज नॉट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द और एरर।
ऑडिटर को ये भी नहीं मान लिया है कि ऑडिटर पूरा ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है फ्रॉड और एरर के लिए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा पॉइंट इनहेरेंट लिमिटेशन, इसके लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रोफेशनल स्किप्टिज्म, ऑडिट प्लानिंग, डिस्कशन विद टीम, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, दोस्त चार्जिंग ऑडिट रिस्क। यानी कि अगर फ्रॉड होता है तो प्रोफेशनल स्किप्टिज्म, ऑडिट प्लान करना, डिस्कशन करना अपने टीम के साथ में, इंक्वायरी करना मैनेजमेंट से, दोस्त चार्जेस गवर्नमेंट से, और ऑडिट रिस्क को देखना है। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर शुड ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। WRLA मैनेजमेंट से मैनेजमेंट एक्नॉलेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, कि जो मैनेजमेंट जो है उसकी अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करे। डिस्क्लोज टू द ऑडिटर ऑल फैक्ट रिलेटिंग टू द एनी फ्रॉड और एरर, और वो ऑडिटर को पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे कि जो फ्रॉड और एरर हुए वो पूरे से पूरे डिस्क्लोज करे। डिस्कस विद ऑडिटर द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, वो ऑडिटर से डिस्कस करे पॉसिबल मिसस्टेटमेंट और असेसमेंट एनी अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम अदर फ्रॉड और एरर आर मैनेजमेंट ओपिनियन इमटेरियल। उसके बाद फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट और दोस्त चार्जेस गवर्नमेंट। ऑडिटर की अगर फ्रॉड अगर डिटेक्ट हुआ तो मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन करना है, दोस्त चार्जेस से करना है। वेयर द ऑडिटर डिटरमाइन दैट फ्रॉड और एग्जिट द मेथड शुड बी ब्राउट टू अटेंशन, और उनके अटेंशन में लेके ब्राउट टू अटेंशन में लेके इन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अप्रोप्रिएट लेवल जो है मैनेजमेंट का एज पर द प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट है शुड बी कम्युनिकेटेड, वो कम्युनिकेट करना है। मटेरियल मिस में रिजल्टिंग फ्रॉम एरर फ्रॉड, मटेरियल वीकनेस में इंटरनल कंट्रोल, जो मटेरियल फ्रॉड और एरर है उसकी रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद मटेरियल वीकनेस इंटरनल कंट्रोल में जो वीकनेस है उसकी रिपोर्टिंग करना है। वे रेगुलेटरी से क्या कम्युनिकेशन करना है। डिस्क्लोज ऑफ फ्रॉड और एरर टू पार्टी अदर देन द क्लाइंट ऑफ मैनेजमेंट, दोस्त चार्ज इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि रेगुलेटरी को बताना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इन ऑर्डिनरी एक्सक्लूडेड बाय द ऑडिटर आइदर इथिकल और लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, और इसे नॉर्मली एक्सक्लूड कर दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी को इथिकल और लीगल ऑब्लिगेशन के साथ, और कॉन्फिडेंशियलिटी से अफेक्ट होती है। हाउएवर इन फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, पर इन फॉलोइंग केसेस में ऑडिटर को लॉ को भी डिस्क्लोज करना होता है टू कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट such as NBFC audit. The auditor is required to report to the RBI। अगर NBFC का ऑडिट कर रहा है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना RBI को कि फ्रॉड और ये हुआ है। टू सक्सेसर ऑडिटर एज पर क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1, जो सक्सेसर पुराना ऑडिटर है और जो नया ऑडिटर है पुराना ऑडिटर को नया ऑडिटर को बताना है क्लॉज 8 के आधार पर रिटर्न कम्युनिकेशन से। उसके बाद फंडिंग एजेंसी इज अकॉर्डिंग विद द ऑडिट एविडेंस टू अनेबल, फंडिंग एजेंसी का ऑडिट कर रहा है तो उसमें बताना है अनेबल टू कंप्लीट एंगेजमेंट, अगर इतनी ज़्यादा फ्रॉड हो गई तो अनेबल है कि कंप्लीट कर सके एंगेजमेंट। एक्सेप्टेंस सर्कमस्टांसेस होते हैं दैट बी इनटू द क्वेश्चन ऑडिटर एबिलिटी टू कंटिन्यू एज क्वेश्चन खड़ा हो जाए कि भैया ऑडिटर कंटिन्यू नहीं कर सकता। लाइक अगर नो रेमेडी एक्शन बाय क्लाइंट ने कोई एक्शन नहीं लिया फ्रॉड के खिलाफ फ्रॉड अगेंस्ट ऑल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट में फ्रॉड है, वो सीरियस डाउट ऑन कॉम्पिटेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी एंड इंटीग्रिटी उसके ऊपर डाउट आ गया मैनेजमेंट को। इन सर्कमस्टांसेस ऑडिटर में कंसिडर, अगर ये ऊपर वाली सारी सिचुएशन आती है ऑडिटर को कंसिडर करना है लीगल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी लीगल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तो वो देखना है। उसके बाद फिर रिपोर्टिंग करना है टू पर्सन हु मेड अपॉइंटमेंट, जिसने अपॉइंट किया था ऑडिटर को, वो जो रेगुलेटरी उसको रिपोर्ट करना है। उसको कंसिडर पॉसिबल ऑफ विड्रॉन, अगर विड्रॉ करना है तो ही डिसाइडेड डिस्कस लीगल रिक्वायरमेंट, तो उसको विड्रॉ करने से पहले उसको डिस्कस करो, उसको फिर लीगल जो रिक्वायरमेंट है वो भी ध्यान में रखो।